प्रतिरोध का स्वर अक्टूबर 2024। शीर्षक श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव पर एनडीएमएलपी का वक्तव्य। मुख्य पाठ। श्रीलंका के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए पिछले सप्ताह हुए चुनावों में नेशनल पीपुल्स पावर ने लोगों के हितों पर जोर देते हुए जनसमर्थक नीतियों पर जोर दिया था और वे अपने नेता अनुराकुमारा दिसानायके को निर्वाचित कराने और राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाने में सफल रहे। इस जीत का आधार लोकप्रिय संघर्ष की लहर अरागल्या की परिणति के रूप में देखा जा सकता है, जो मेहनतकश जनता के वोटों में तब्दील होगा। पारंपरिक शासक वर्ग की ताकतों को कार्यकारी सत्ता के मंच से अलग कर दिया है। इसके लिए न्यू डेमोक्रेटिक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी संरचनात्मक परिवर्तनों की प्रत्याशा में मतदान करने वाली जनता राष्ट्रपति चुने गए अनुराकुमार दिसानायके और नेशनल पीपुल्स पावर की जीत को स्वागत के योग्य मानती है। इसके अलावा, हालांकि देश नाम मात्र के लिए औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो पाया है, वह अभी भी नवौपनिवेशिक जकड़न में है। इसके परिणामस्वरूप देश और लोगों को एक गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट में धकेल दिया गया था। देश के संसाधनों और लोगों की मेहनत को विदेशी शक्तियों ने राजसत्ता पर काबिज स्थानीय सामंती जड़ों वाली पूंजीवादी ताकतों की सहमति और समर्थन से निचोड़ा है। हालांकि इसके खिलाफ संघर्ष हुए, लेकिन शासक वर्गों ने उन्हें निराश कर दिए। सिंहला बौद्ध राष्ट्रीय भावना के नाम पर सत्ता में आए लोगों ने उच्च अभिजात वर्ग और विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के आगे घुटने टेक दिए और देश के हितों और लोगों की आजीविका को बर्बाद कर दिए। इसे छिपाने और लोगों का ध्यान इससे हटाने के लिए स्थानीय शासक वर्गों और विदेशी साम्राज्यवादी और क्षेत्रीय आधिपत्यवादी ताकतों ने राष्ट्रीय प्रश्न को राष्ट्रीयताओं के बीच दुश्मनी और शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोधों में विकसित किया और इस तरह अपने वर्ग हितों की सेवा। इस प्रक्रिया के परिणति के रूप में देश एक गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट के अधीन था और दिवालियापन की ओर अग्रसर था। लोगों की आजीविका चरमरा गई। अरागल्या लोकप्रिय संघर्ष का उभार था जो इस संकट के माहौल में पैदा हुआ और उसने तात्कालिक शासकों के राजनीतिक सत्ता के दायरे से बाहर धकेल दिए। लेकिन उस विद्रोह को विदेशी साम्राज्यवादी और क्षेत्रीय वर्चस्ववादी ताकतों ने विक्षेपित कर दिया और पीछे के दरवाजे से रानिल विक्रमसिंघे को फिर से सत्ता में बैठाया और 2 साल तक सत्ता पर काबिज रख। यह एक तरह से जवाबी हमला है कि लोगों ने अनुराकुमारा दिसानायके को राष्ट्रपति चुनकर नेशनल पीपुल्स पावर को सत्ता में ला दिया है। इसलिए न्यू डेमोक्रेटिक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रश्न का न्यायोचित समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर देती है, साथ ही लोगों के सामने आने वाले गंभीर आर्थिक संकटों का उचित समाधान खोजने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही न्यू डेमोक्रेटिक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी यह आश्वासन देती है कि वह सत्तारूढ़ स्थानीय प्रतिक्रियावादी ताकतों और विदेशी साम्राज्यवादी और क्षेत्रीय वर्चस्ववादी ताकतों का विरोध करने में लोगों, देश और उसकी राष्ट्रीयताओं के हितों के पक्ष में मजबूती से खड़ी रहेगी, जो उन्हें राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने और जनहितैषी कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। पार्टी यह भी पुष्टि करती है कि वह नई सरकार द्वारा उठाए जाने वाले न्यायोचित कार्यों का समर्थन करने के लिए लोगों के साथ हाथ मिलाएगी। वह जो भी जनविरोधी है, उसका विरोध करे। न्यू डेमोक्रेटिक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के महासचिव एस.के. सेंथिवल द्वारा 25 सितंबर 2024 को जारी वक्तव्य का भावानुवाद।